13 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। ये बहुत जरूरी विजिट था। ये कोई मामूली विजिट नहीं था। ये भारत के दुश्मनों को एक कड़ा संदेश था। हमारे प्रधानमंत्री पूरे स्वाभिमान से एक साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी जी का ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद हुआ। ये पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का भारत का जवाब था। 22 अप्रैल के हमले में 26 बेगुनाह भारतीयों की जान चली गई। देश गुस्से में था। प्रधानमंत्री ने करारा जवाब देने का वादा किया। दुनिया ने देखा कि कैसे मोदी जी ने एयरबेस का मुआयना किया। वे हमारे शक्तिशाली MiG-29 और S-400 फाइटर जेट्स के पास खड़े थे। ये भारत की ताकत के प्रतीक हैं। ये हमारे अटूट संकल्प का प्रमाण है। उनका संदेश पूरी दुनिया में गूंजा, भारत अपनी जनता की रक्षा हर कीमत पर करेगा। प्रधानमंत्री का ये दौरा हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात थी। ये हमारे देश की ताकत और दृढ़ संकल्प का जबरदस्त प्रदर्शन था। हम आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे। हम पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमेशा भारत की यादों में रहेगा। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। यह हमारे इरादे का ऐलान था। भारत अब बॉर्डर पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तेजी से और निर्णायक रूप से जवाब देंगे। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। हमारा निशाना पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंप। ये कैंप भारत में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने और भेजने के लिए जिम्मेदार थे। इनके हाथ बेगुनाह भारतीयों के खून से रंगे थे। ये ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। 9 आतंकी कैंप पूरी तरह तबाह हो गए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। संदेश साफ था, भारत अब आतंकवाद की जड़ पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक अहम मोड़ था। इसने दुनिया को दिखाया कि हम निर्णायक कार्रवाई करने से नहीं डरते। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद हमारे देश से खत्म नहीं हो जाता। आदमपुर एयरबेस सिर्फ एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है। यह भारत की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पंजाब में बॉर्डर के पास स्थित ये एक प्रहरी की तरह खड़ा है। ये हमारे दुश्मनों को लगातार याद दिलाता है कि भारत हमेशा तैयार है। आदमपुर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ हमारे कुछ सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स हैं। राफेल, MiG-29, सुखोई 30 MKI और जबरदस्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सब यहीं तैनात हैं। ये आदमपुर को भारत की रक्षा रणनीति का एक जरूरी हिस्सा बनाता है। इस बेस का एक गौरवशाली इतिहास है। इसने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में अहम भूमिका निभाई थी। आज ये पाकिस्तान की किसी भी आक्रामकता के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुश्मनों के लिए संदेश साफ है, किसी भी दुस्साहस का जवाब तेज और विनाशकारी होगा। आदमपुर सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है। ये अपनी संप्रभुता की रक्षा और अपनी जनता की सुरक्षा के लिए भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर दौरा भारत की वीरता की समृद्ध विरासत की एक जबरदस्त याद दिलाता है। इस धरती ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है। महान गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, से लेकर आज हमारे बॉर्डर की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों तक, भारत हमेशा साहस और बलिदान के लिए खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को संबोधित करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी की भावना का आह्वान किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वे एक गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने उन्हें अपने पूर्वजों के बलिदानों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। भारत माता की जय के नारे एयरबेस में गूंज उठे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी। अपनी मातृभूमि की रक्षा अपने प्राणों से करने की प्रतिज्ञा। ये भारतीय सैनिक के अटूट साहस का प्रमाण था। मोदी जी का आदमपुर दौरा भारत की ताकत और अदम्य भावना की एक जबरदस्त याद दिलाता था। यह दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन हम अपने हितों की रक्षा पूरी ताकत से करने के लिए भी तैयार हैं।